नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना सेक्स पावर बढ़ा सकते हैं। अपने बॉडी के अंदर जो स्पर्म की काउंट है उसको भी आप किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। एक जबरदस्त उपाय, एक जबरदस्त आइडिया मैं आपको बताऊंगा। देखिए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए यानी कि सेक्स की पावर को आपके बढ़ाने के लिए बहुत सारे नुस्खे आप जानते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ये आप कर लेते हैं तो बाकी सारी चीजें आप अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा और आपकी सेक्स की पावर जो है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। तो करना क्या है, वो है चलना। जी हाँ फ्रेंड्स, वॉक लेना यानी अपने पैरों की एक्सरसाइज करना। मतलब किसी भी तरीके से आपके पैरों का मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपको अच्छा सेक्स पावर चाहिए या तो आपको चाहिए कि मेरा स्पर्म काउंट बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाए, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे से बहुत अच्छे से काम करे और बढ़े आपके अंदर, जो आदमियों के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो ज्यादा हो, तो इसके लिए आपको एक चीज तो करनी ही करनी है। आप भले कितना भी अश्वगंधा पीजिए, कितना भी शिलाजीत पी लीजिए या खा लीजिए, या आप कितने भी ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, मिठाइयाँ खा लीजिए, दूध पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप चलते नहीं है यानी कि पैर की एक्सरसाइज नहीं करते या अपने पैरों से मूवमेंट नहीं करते तो आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको स्पर्म काउंट बढ़ाना है और आपको चाहिए कि मेरा सेक्स पावर बहुत जबरदस्त हो, मैं काफी देर तक उसका मजा ले सकूं, मैं अपने मर्दाना शक्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चलना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, वॉक करना होगा। मतलब आपको पैरों की मूवमेंट करनी होगी। आपने देखा होगा पुराने जमाने में, हम 2 ढाई 3 लाख सालों से, वर्षों से इस धरती पर ये इंसान मानव शरीर का रूप धारण किए हुए 2-3 लाख साल हो गए। तो उसमें क्या था, उसमें मानव जो है वो आदि मानव था। वो चलता फिरता था, जंगलों में घूमता था, पहाड़ों पर घूमता था, नदियों में घूमता था, वो चलता रहता था कंटिन्यू, कोई घर नहीं था उसका स्थायी। लेकिन जब हम 10 से 12 हजार साल पहले जब ये खेती का इजाद हुआ, आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुई, तब जाकर हमने कबीलाई जिंदगी में हम रहने लगे। हम अपना गुट बनाकर, अपना परिवार बनाकर, अपना एक कबीला बनाकर रहने लगे। क्यों? क्योंकि खेती के लिए आपको स्थायी एक जगह पर रहने की मजबूरी हो गई कि आपको खेती यहाँ पे आपने की तो 3-4 बाद महीने आपको फसल काटनी है, तो आपको एक ही जगह पर रुकना होगा। तो उसमें क्या हुआ, आपको एक स्थायी जगह पर रहने की शुरुआत हुई। उसके पहले हमने कई लाख साल दोस्तों हमने चलते फिरते गुजारे हैं। और अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई, इतनी बेकार हो गई है कि दिन भर आदमी बैठे ही रहता है। मतलब सुबह उठेगा तो सोफे पे बैठेगा, खटिए पे बैठेगा, कुर्सी पे बैठेगा, ट्रेन में जाएगा तो वहां पर भी बैठेगा, ऑफिस में जाएगा वहां बैठेगा, सफर करेगा तो ट्रेन में या रिक्शे में या साइकिल पे वहां बैठेगा। मतलब बैठे बैठे ही जिंदगी बीत जा रही है, लेटे लेटे ही जिंदगी बीत जा रही है। मतलब वॉक का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। चलने से आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप अभी अपना स्पर्म काउंट कैलकुलेट करवाइए किसी लैब में जाकर, और 1 महीना आप रिगरस वॉक कीजिए, यानी कि पैर के आप एक्सरसाइजेस कीजिए, उठक बैठक या रस्सी कूद जो होता है वो कीजिए, या तो फिर आप पैरों की कोई एक्सरसाइज कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, या कुछ नहीं हो सके तो आप चलिए 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर डेली चलिए, यानी कि 10-10, 15-15 किलोमीटर भी चलिए। आप देखिएगा 1 महीने बाद आप फिर से अपने स्पर्म काउंट का रिपोर्ट देखिएगा। जरूर, मैं बोलता हूं, गारंटी है मेरी कि आपकी स्पर्म काउंट में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी होगी, बिना किसी दवाई के, बिना किसी कोई अश्वगंधा, शिलाजीत या बिना कोई काजू बादाम या दूध के, सिर्फ और सिर्फ चलने से। पहले के जमानों में आप देखा करते थे यात्राएं हुआ करती थी, लोग यात्राएं निकालते थे। मतलब ये पंढरपुर की यात्रा हो गई, हिमालय की यात्रा हो गई, गंगा स्नान की यात्रा हो गई, लोग यात्राएं किया करते थे। आपने खुद देखा होगा गांधी जी ने 1909 में किताब लिखी थी, उस किताब का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं दांडी मार्च जैसे हो गया या सत्याग्रह मार्च, जो वो लंबे लंबे यात्राएं गांधी जी खुद किया करते थे। वो बोलते थे, उस किताब में लिखा है उन्होंने कि उससे मेरा पेट भी, पाचन भी मेरा अच्छा रहता था। तो पाचन के लिए गांधी जी तक पैदल यात्राएं किया करते थे। पुराने जमानों में हमारे वृद्ध जो हुआ करते थे वो पद यात्राएं किया करते थे। साल में एक बार लोग यात्राओं पर निकला करते थे। तब गाड़ी घोड़े मोटर गाड़ी सब नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल निकला करते थे। पुराने के पूर्वज आप देख लीजिए, 80-80, 90-90, 100-100 साल के बुढ़े, आज वृद्ध इंसान जो होते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर अच्छे से वो पकड़ लें तो आज का जवान आदमी उनके हाथ से चंगुल छुड़ा नहीं सकता। इतनी ताकत होती थी उनकी हड्डियों में। क्यों? वो बैठ करके सोफे पे, कुर्सी पे उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं बिताई है। इसके लिए
वो कोई जिम नहीं जाते थे या कोई बहुत बड़ा तगड़ा खाना नहीं खाते थे। वो तो यही सिंपल, वो तो आपसे भी ज्यादा कुपोषित खाना खाते थे। गेहूं और चावल कुछ मिल गया तो मिल गया, खा लिए, या नहीं मिला आपको तो कितनी सारी फैसिलिटी, तो भी आपका हवा टाइट हो जाता है। जरा सा आपको कुछ हो जाए सर्दी जुकाम में आप परेशान हो जाते हैं। पुराने के लोग इतने तगड़े हुआ करते थे घोड़े की तरह, क्यों? क्योंकि वो दिन भर खड़े रहते थे। पहले के जमाने में आप सोचिए, क्या कुर्सियां रहा करती थी बैठने के लिए, क्या सोफे हुआ करते थे? बहुत हुए थे चारपाई, एक लकड़ी की खटिया हुआ करती थी, या कुछ ऐसे कहीं लकड़ी का कुछ मिल गया तो बैठने के लिए सोफा, या पीछे रेस्ट लेने के लिए कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। वो दिन भर देखिए तो खड़े रहते थे या तो बैठ जाते थे, नीचे बैठते थे, स्क्वाट के पोजीशन में बैठते थे। तो उसमें होता क्या था, उठने और बैठने में उनका एक्सरसाइज हुआ करता था। देखिए आप जब चलेंगे ना, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो अगर आप वॉक लेते हैं, चलते हैं या पैरों की एक्सरसाइज करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपका डाइजेशन बहुत सही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए गाय भैंस और यहाँ तक कि आप हाथी को भी देखिए, इतना बड़ा तगड़ा शरीर उसका हाथी का है, वो सिर्फ और सिर्फ पत्ती खाता है, घास खाता है, लेकिन उसके मसल देखिए कितने होते हैं हाथी के। तो कहने का मतलब आप क्या खाते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने तगड़े होंगे, उस खाए हुए चीज को आप कैसे पचाते हैं। एक गाय सूखी घास को भी खा करके उसमें से दूध जैसा एक पूर्ण आहार पौष्टिक तत्व निकाल सकती है, समझ सकते हैं, घास में से। क्यों? क्योंकि उसकी पाचन शक्ति उतनी तेज होती है कि वो दिन भर चलती रहती है, उठक बैठक करती है, चलती रहती है, पैरों की एक्सरसाइज करते हैं। आप देखें कोई जानवर दिन भर बैठा रहे, नहीं, वो चलता फिरता रहता है, भागता कूदता रहता है, उड़ी मारता है, तब जाके उसकी जठर अग्नि इतनी तेज होती है। अगर आप चलते फिरते हैं तो आपकी जठर अग्नि तेज होगी, खाना अच्छे से पचेगा, भूख लगेगी, और जो भी आप खाएंगे उससे रस पूरी तरह से निचोड़ के हमारा शरीर निकाल लेगा। और जो भी आप खाएंगे, भले थोड़ा खाएंगे, लेकिन आपका शरीर एकदम तगड़ा होगा और एकदम सुदृढ़ होगा और शक्तिशाली होगा, उसमें आपको कोई दो राय नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कोई नुस्खे नहीं, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं, कोई शिलाजीत नहीं, कोई अलसी के बीज नहीं, कोई फलाना ढिमका, कोई बहुत बड़ा आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जहां आप बैठे हो वहां से उठना है और चल देना है। वॉक कीजिए, कुछ नहीं हुआ तो उठक बैठक कर लीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, भले ही 10-10 कीजिए, लेकिन दिन में 2-3 बार वॉक कीजिए। हर 1 घंटे के बाद उठ करके आप चलिए, 5-10 मिनट चला कीजिए, रस्सी उड़ी कीजिए। देखिए ये सब करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और देखिए चलने से एक और फायदा होता है, जब आप यात्राएं लेते हैं तो क्या होता है कि आपके थॉट्स जो होते हैं ना गायब हो जाते हैं, आपका माइंड एकदम क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आप जब भी देखिए आप बहुत ज्यादा चिंतित और स्ट्रेसफुल हो ना, आप जरा चल के देखिए 5 मिनट, आप देखेंगे कि क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी ही देर में। आपको एक मतलब कि अच्छा लगने लगेगा, आपका जो बोझ हुआ होगा एक मन पर, वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, आपके विचार सारे हट जाएंगे और आपको काफी हल्का महसूस होने लगेगा। तो जब आपको स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आपका जब मानसिक तनाव हल्का होगा, आपको अच्छा महसूस होगा ना, तो अल्टीमेटली हमारा स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा। हमारा स्पर्म काउंट कम होने का एक और कारण होता है स्ट्रेस यानी एंग्जाइटी। बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में आजकल के लोग रहते हैं। पढ़ाई का टेंशन बच्चों के, पुराने ज़माने में स्कूल और ये सब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता था, अब स्कूल और ये सब है, ट्यूशन है, क्या क्या नहीं है बच्चों को, कराटे क्लास जाना है, ड्राइंग में एक्सेल करना है, फलाने शर्मा का लड़का अच्छा हो गया है, उसकी लड़की अच्छी हो गई, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ट्यूशन क्लासेस की फीस इतनी बढ़ गई है कि माँ बाप बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। तो स्कूल का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, कपड़े का प्रेशर, बाद में आप टीनेजर हो गए तो लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, स्पोर्ट्स में अच्छे आने का प्रेशर, फिर उसके बाद नौकरी का प्रेशर तो छोड़ ही दीजिए, मतलब सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल हुए, कितना टेंशन है जॉब का, पैसे का, और बच्चे हो जाए और आगे करियर का बहुत ज्यादा टेंशन है आज के जमाने में फ्रेंड्स। यहाँ तक कि ट्रेन में एक अच्छी सी सीट मिल जाए बैठने के लिए, बस में एक अच्छी सी सीट मिल जाए बैठने के लिए, उसका भी एक टेंशन होता है, पानी भरने का एक टेंशन होता है, गंदगी का एक टेंशन होता है, लोग मुझसे ठीक से बात नहीं करते उसका टेंशन होता है, बहुत सारा ऐसा टेंशन है फ्रेंड्स। तो ये हल्का कब होगा? जब आप वॉक लेंगे, दिन भर में आप बैठे रहेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, स्कूल में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, रिक्शे में बैठेंगे, दिन भर आप बैठे बैठे रहेंगे, रात को लेट जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर बैठेंगे, चलने का नामो निशान नहीं है, और आप सोचते हैं कि मेरे थॉट्स जो हैं एकदम स्ट्रांग हो और मैं जो भी सोचूं अच्छा सोचूं और मुझे मानसिक तनाव ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप दिन भर जब सोए पड़े लेटे रहेंगे तो थॉट जो है आपको चंगुल की तरह से जकड़े हुए रहेंगे, उनको हटाना होगा। वो कैसे हटेंगे? चल चल के। अगर आप चलेंगे, वॉक लेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, अपने आप को निचोड़ेंगे, जब आप चलेंगे ना तब सारे थॉट्स आपके माइंड से निकल जाएंगे और आपको मानसिक शक्ति भी मिलेगी। आपका जब ऊर्जा बढ़ेगा, मानसिक आपसे रिलैक्स आप महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे, तो आपको अपने आप आपको खुशी होगी और आपकी स्पर्म काउंट बढ़ेगी। तो अपनी स्पर्म काउंट को बढ़ाने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपको वॉक लेना होगा और चलना होगा और पैर की मूवमेंट यानी एक्सरसाइज करनी होगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप चाहे कुछ भी खा लेंगे, नहीं बढ़ने वाला तो नहीं बढ़ने वाला।
ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। अगर अच्छा लगे तो भी बताना, नहीं अच्छा लगे तो भी बताना। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको जरूर बताना फ्रेंड्स। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है कि किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ अगला। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और ऐसी जबरदस्त जानकारी के साथ मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।